सर्वज्ञ भगवंत, केवल ज्ञानी, केवल दर्शन प्राप्त करने के बाद संसार की सब पर्यायों को हस्त की रेखा के समान स्पष्ट रूप से देखने वाले वीतराग भगवान महावीर स्वामी को भावों से वंदन करती हूँ। आचार्य सम्राट युग पुरुष वर्तमान आचार्य भगवान शिव मुनि जी महाराज साहिब के श्री चरणों में भावों सहित बारंबार शत शत नमन। गुरनी मैया महासाध्वी सरल आत्मा श्री वीणा जी महाराज साहिब को भावों सहित बारंबार वंदन नमन करती हुई धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं भवी जीवों, प्रतिदिन आप प्रभु वाणी का पान कर रहे हैं, जिन वाणी को श्रवण कर रहे हैं, जो हलुकर्मी आत्मा भगवान की वाणी को सुनती है, सुन करके आचरण में लेती है, सद्मार्ग को ग्रहण करती है, तो वीतराग भगवान महावीर स्वामी की वाणी है कि उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में आप सभी बैठे हुए जिन वाणी का बड़ी श्रद्धा से पान कर रहे होंगे, ये मैं ऐसी आशा करती हूँ। आई होप कि मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सुने हुए में से कुछ ना कुछ तो आचरण में जरूर लेते होंगे। कहा गया है, महापुरुषों ने, विद्वानों ने एक वार्ता बताई है कि किसान ने बीज बो दिया, किसान ने बीज बो दिया, किसान का काम खत्म, सब बस अब अंकुरित होने का इंतजार करें। बीज तो बो दिया, किसान का बीज बोने के बाद काम खत्म हो जाता है। अब इंतजार करना है उन बीजों को अंकुरित होने का और उन पे पुरुषार्थ करने का। आपने लिफ्ट का बटन दबा दिया, लिफ्ट के अंदर गए नहीं, बाहर ही खड़े खड़े बटन दबा दिया। अब थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, इंतजार करें। बार बार बटन दबाने से वह जल्दी नहीं आ जाएगी, उसे जब आना है तभी आएगी। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में कहा गया है कि आपने प्रार्थना कर ली, परमात्मा के चरणों में आपने प्रार्थना कर ली, आपका काम खत्म। प्रार्थना करने के बाद आपने वेट नहीं करनी, आपका यहाँ कार्य खत्म हो जाता है। दरअसल जहाँ इंसान की जिम्मेदारी खत्म होती है, परमात्मा की जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है। प्रार्थना कोई एटीएम मशीन नहीं है जो आपको तुरंत पैसे की तरह निकाल करके देगी। आपके कर्म पर सब कुछ डिपेंड है। जो आप कर रहे हैं ये सब उसी पर आधारित है। वीतराग प्रभु को रात और दिन यही विचार रहता था कि कब मैं कर्म के कर्ज से मुक्त हो जाऊं। उन्हें पता था कि मैं मोक्ष जाऊंगा। भगवान महावीर स्वामी चरम शरीरी थे, उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे। फिर भी मोक्ष जाने की कितनी उत्कंठा थी उनमें। प्रभु को रात और दिन यही विचार रहता था कि कब मैं कर्म के कर्ज से मुक्त हूँ। मेरे पर जब तक कर्म का देना बाकी है तब तक मैं आराम से सोने का अधिकारी भी नहीं हूँ। आज आप जिनकी जय बुलाते हैं, आरती करते हैं, ये उनका जीवन है जो सुन रहे हैं आप। भगवान महावीर 12.5 साल 15 दिन छद्मस्त अवस्था में रहे, सोए नहीं।
इसके दरमियान में प्रभु को थोड़ी देर की नींद आई, 2 घड़ी की। उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे, फिर भी उनका कितना प्रयास, कितना पुरुषार्थ। ये हमें अभी तक सर्टिफिकेट भी नहीं मिला कि अर्ध पुद्गल प्रवर्तना में मोक्ष जाएंगे, फिर भी कितनी शांति से बैठे हैं हम, कितनी शांति से सारी जीवात्माएं बैठी हैं। कुछ नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है, क्या होना है। जबकि जैन दर्शन कहता है, महापुरुषों का फरमाना है, आपका पहला चिंतन होना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। ये चिंतन को हम, मैं कौन हूँ, ये विचार अपने आप से पूछना, मैं कौन हूँ। हर किसी का इंट्रोडक्शन, हर किसी का परिचय, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हर कोई परिचय लें और दें, परंतु कभी आपने ये सोचा कि मेरा खुद का परिचय क्या है? क्या इस जन्म के इस शरीर के संबंधी मेरा परिचय है, या जिस बंगले में, जिस कोठी में मेरे कितने ही बुजुर्ग या कितने ही मेरे बड़े चले गए दुनिया से, तो ये मेरा परिचय है? जो इस शरीर का, इस जन्म का नाम है, क्या ये परिचय है? जो मेरा बिजनेस है, मेरी फर्म है, वो परिचय है? नहीं। आपने ये सोचना है कि मेरा असली परिचय क्या है। कभी भी किसी ने प्रयास किया अपना स्वयं का परिचय पूछने? हर कोई लगा रहता है हर किसी के पीछे कि इसका परिचय क्या है, इसका इंट्रोडक्शन कराओ, उसका कराओ, ये साथ में कौन है। ये व्यवहार दृष्टि से आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा निश्चय में जाने का प्रयास कीजिए। कभी भी कोई ज्ञानी किसी का परिचय नहीं पूछते। ज्ञानवान आत्मा और आत्मिक ध्यान में आत्मिक ज्ञानी कभी बाहर का परिचय नहीं पूछते, अंदर के परिचय से परिचित होते हैं। साधक आत्मा कभी बेकार का बरगलाल नहीं करती है ज्ञान की बातें। और आपने सुनाई है इतिहास में कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले कर कर लंबे हाथ, मूर्ख से मूर्ख मिले। आगे आपको पता ही है क्या कहना है कि जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलते हैं तो वहाँ ज्ञान की बौछार होती है, ज्ञान गोष्ठी होती है, चाहे श्रावक है, श्राविका है, साधक है, साधिका है। कहते हैं मोक्ष जाएंगे, फिर भी कितनी शांति से बैठे हैं कि हम मोक्ष कब जाएंगे ये पता ही नहीं है। हमें जाना कहाँ है, कौन सी जगह जाना है। आप थोड़ी देर के लिए घूम के आ जाते हैं, हर जगह पर सैर सपाटे करते हैं, और उसके बाद आपको ले दे करके घर आना, इतना आपको पता है। लेकिन जब इस घर से जाना है तो कहाँ जाना है? खाली शमशान तक, या 4 गति 84 लाख जीव योनि में ही परिभ्रमण करते रहना है? कभी ये चिंतन कीजिए आप एक बार। बहुत कुछ सोचते हैं आप हर किसी के बारे में, एक बार अपने बारे में भी तो सोचिए कि आप कितने पानी में हैं, कहाँ हैं, कौन सी जगह हैं, आपकी स्थिति क्या है, आपका जन्म कौन सा है, आपके भाव क्या हैं। स्वयं को टटोलने की आवश्यकता है, स्वयं को जानने की आवश्यकता है। जैन दर्शन यही समझा रहा है कि स्वयं को देखिए, स्वयं को जानिए, स्वयं को टटोलिए, दूसरे में रहने की आवश्यकता नहीं है। अपने परम उपकारक प्रभु ने हमें 32 आगम के रूप में 32 अरीसा दिए, 32 अरीसा दिए हैं। 32 में 5वां भागवती सूत्र, जिसका दूसरा नाम विवाह प्रज्ञापित है, इसमें तो बहुत गहन भाव भरे हैं। उस भावों को समझने के लिए आत्मा को पवित्र बनाना पड़ेगा।
समकिती आत्मा को वाणी केवल अमृत घूंट पीते हुए बहुत आनंद की अनुभूति होती है। समकिती आत्मा निरंतर ऐसी भावना भाते हैं कि आपके वचन अमृत और आपकी आज्ञा पालन के अलावा मुझे जगत के किसी पदार्थ में रुचि नहीं है। समकिती आत्मा ये सोचती है। समकिती आत्मा उसे जगत के पदार्थ छोड़ने योग्य लगते हैं, मोक्ष मार्ग की रुचि लगने लगती है, तब समझ लेना कि मुझे समकित की प्राप्ति हुई है। अगर ऐसा अनुभव हो तो, धर्म में ऐसी रुचि हो तो, या समकित प्राप्त करने योग्य बना दो अपने आप को। इस जिन मार्ग में श्रद्धा करने वाले सद्गुरु हैं, सद्गुरु ये स्टीमर जैसे होते हैं। कोई व्यक्ति समुद्र में डूबने वाली स्थिति में हो, तब कोई नाव वाला आकर बचा ले तो कैसा आनंद आता है, कितना मन को भाता है बचाने वाला, कितनी बार शुक्रिया अदा करते हैं। और गुरु भगवंतों को तो जो जो आपके हृदय में बसे हुए हैं आप कहते ही हैं, जिन्होंने श्रद्धा आस्था रखी हुई है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। कि जो आस्था रखते हैं अपने गुरु भगवंतों पर, वो अपनी वाणी से ऐसा भी कहते हैं कि मुझे तुमने गुरुवर बहुत कुछ दिया है। और गुरु नाव वाला आकर बचा ले, कोई समुद्र में डूबने वाली स्थिति में हो और तब कोई बचा ले आपको, तो वो कितना अच्छा लगता है। समुद्र में डूबने वाले खलासी का कितना उपकार मानते हैं। ये तो एक बार का मृत्यु था, भव में बारंबार डूबते हुए जीव को बचाने वाली सदगुरु रूपी स्टीमर अब मेरे हाथ में आ गई है, ऐसा सोचें। अब इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, और अब आत्म लक्ष्मी बना करके, आत्म लक्ष्मी प्राप्त करके सद्गुरु प्यारे को मैं क्या करूं, अपना जरिया बनाऊं, धर्म का रंग मैं अपने ऊपर चढ़ाऊं। ऐसी स्थिति मिथ्यात्व टल जाता है अगर आप में दृढ़ श्रद्धा आ जाती है, समकित आ जाती है। समकित प्राप्ति के बाद संसार मर्यादा में आ जाता है, मिथ्यात्व टल जाता है। परंतु अभी चार पाए तो अभी खड़े हैं, उनको तोड़ने का जबरदस्त प्रयास करें। सम्यक दृष्टि आत्मा की दशा कैसी होती है। मोक्षे चितम भवे तनु, उसका शरीर संसार में होता है, परंतु मन मोक्ष और मोक्ष साधक क्रिया में लगे रहता है। विवेकी आत्मा को चारित्र मोहनीय के कारण से संसार में पड़ना पड़े तो भी संसार में रमे नहीं। जो विवेकी आत्मा होती है, भले ही वो संसार के चारित्र मोहनीय के कारण संसार में पड़ जाता है, तो भी संसार में वो रमता नहीं है, अंदर से तो सन्यासी रहता है। सांसारिक सुख का लेश मात्र भी भाव नहीं होता है, अगर भाव हो तो सिर्फ मोक्ष प्राप्ति की साधना का। इस संसार में अगर कोई सच्चा सुख देने वाला है तो वह देव गुरु और धर्म ही है। उनकी सेवा से मुझे सुख और शांति मिलेगी, ऐसे भाव रखें। कंचन कामनी और कीर्ति ये मुझे तीन काल में भी सुख देने वाली नहीं है, ऐसा याद रखें। आज तक अज्ञान के कारण से दुख के साधनों को सुख का साधन मानकर बैठा था, ऐसा सोचो। अब मुझे सद्गुरु के कारण समझ में आ गया कि कंचन कामनी कीर्ति और कुटुंब ये दुख के साधन हैं, इन पर चिंतन रखो।
आज तक इस सच्चाई को ना मानने वाला दुख पाया है, और जो मानता है वो दुख नहीं पाता। आज तक देव गुरु और धर्म का राग ना कर देने वाले, देव गुरु धर्म के नज़दीक जाने से रोकने वाला कोई है तो विषयों मिथ्यात्वी लोग। सदगुरुओं के पास जाने से वही रोकते हैं। जो धर्म नहीं करता, दुर्गुणों को देखे, ऐसा व्यक्ति समकिति में नहीं जाता। देव गुरु धर्म ये हमारे लिए सर्वोपरि है। ज्ञान दर्शन चारित्र हमारे जीवन की बहुत सुच्ची ये सीढ़ियां हैं। कहते हैं कि विषयों प्रति राग, विषयों की संगति के कारण मेरी आत्मा दुर्गुणी बनी है, ऐसा विचार कीजिए और इसका इलाज कीजिए। और प्रार्थना परमात्मा से आपने की, ये प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। भले ही एक नवकार मंत्र आप श्रद्धा से पढ़ें, जो आपके इष्ट देव हैं उनके प्रति यदि आप श्रद्धा भाव से पढ़ते हैं, गुणते हैं, तो कभी हो ही नहीं सकता कि आपका सदकर्म आपके अकाउंट से बाहर चला जाए। यहाँ के बैंक फेल हो सकते हैं, लेकिन जो बैंक ऊपर का इकट्ठा आपका हो जाए उसको कोई छापा नहीं मार सकता, ना वो फेल हो सकता है। हमेशा अपने आप में जागृति रखनी है। कहते हैं कि दो लोगों को कभी नाराज मत कीजिए, जागृति भाव में रहिए, एक भगवान और दूसरा डॉक्टर। भगवान को नाराज करोगे, भगवान तो वीतराग है, वो तो नाराज होते नहीं। लेकिन कवि कहता है कि परमात्मा को नाराज नहीं करना, बुरे कर्म नहीं करने, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की अवहेलना नहीं करनी, आशातना नहीं करनी, निंदा नहीं करनी, किसी को धक्का नहीं देना, भगवान को कभी नाराज नहीं करना। भगवान को नाराज करेंगे तो फिर वह डॉक्टर के पास भेज देगा। ऐसा भी नहीं है, आपके कर्म आपके साथ करेंगे जो होगा। अगर बुरा किया है तो बुरे का नतीजा। आज कोई बीमार होता है या कोई किसी को तकलीफ है, किसी भी प्रकार की व्याधि है, ये कर्मानुसार है, ऐसी धारणा छोड़ दीजिए। आप कहते हैं कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी हूँ मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। रजा यानी कि जिसमें तेरी मर्जी है। मर्जी तो आपकी चलती है, आप अपनी मर्जी से जो करते हैं आपकी आत्मा ही करता है, आपकी आत्मा ही भोगता है, आपको ही सोचना है। भगवान के पास भेज देगा कौन? डॉक्टर। भगवान नहीं भेजता, डॉक्टर नहीं भेजता भगवान के पास। आपकी आयु का धागा समाप्त हो जाता है, जितनी बंधवा के लेके आए थे उतनी ही भोगनी है। आयुष्य कभी बढ़ता नहीं है और ना ही घटता है। कोई किसी को मारने वाला नहीं है, निमित्त कारण किसी वजह से बने, लेकिन वो भी कर्मानुसार। कहते हैं दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान रखो, अपनी चर्या और व्यवहार ऐसा रखो जिससे आपका गुरु आपसे रूठे नहीं। क्योंकि कहा है प्रभु रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु द्वार है तभी तो सिखों ने कहा गुरु द्वारा। वीतराग भगवान महावीर स्वामी की वाणी है कि अपने चित्त को, अपने भावों को इतना सरल रखिए कि मोक्ष जाने में, मुक्ति होने में आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर हम अपने बुरे से बुरे कर्म की गठड़ी ज़्यादा भारी कर लेंगे तो जाना और उस गठड़ी को उठाना बहुत कठिन लगेगा। मन को मजबूत बनाओ, तन की चिंता छोड़ो। तन भले ही कमज़ोर हो पर मन फौलादी बनाओ तो आपकी जीत तय है। अपने को इतना कमज़ोर, दीनहीन, दबा कुचला, भाग्य का मारा मत बनाओ कि जो कोई जैसा चाहे आपको नचाए।
अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में मत दीजिए और दुखी कर दे, आपको नचाए और दुखी कर दे। अपना रिमोट अपने पास रखिए और हमेशा याद रखिए कि लगन और इरादे पक्के हों तो लोहा बेचने वाला टाटा और जूते बेचने वाला भी बाटा बन सकता है, इतना याद रखना। और कभी भी किसी के प्रति दुर्भावना ना लेकर के आए, ये आपका धर्म बनता है, आपके कर्म को रोकने के मार्ग हैं। अच्छाई के मार्ग को ग्रहण करें, बुराई के मार्ग को त्यागे, आपकी आत्मा का कल्याण हो। इतना कह करके अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए वीतराग भगवान महावीर स्वामी की जय। ओम शांति।